हेलो दोस्तों। आज के समय में ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने लगे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ पीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम। ये तो सबसे खतरनाक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है जो आज के डेट में छत्तीसगढ़ में लिया जा रहा है। हम सब यही सोचते रहते हैं कि कोई तो ऐसा रामबाण मिल जाता कि इस एग्जाम को फटाफट हम लोग पास कर जाते। तो दोस्तों, पीएससी प्री की तैयारी के लिए आज मैं अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, पीएससी प्री की तैयारी के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। देखने के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम जरूर है, लेकिन आपको इसके सिलेबस को बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है। इसके अलावा जैसे ही आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाएंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कई ऐसी चीजें भी पूछी गई हैं जो सिलेबस का हिस्सा नहीं थी। आप अपने साथियों से, अपने सीनियर से कंसल्ट करके एक रेंज तय कर सकते हैं कि कौन सी चीजें जो सिलेबस में है और कौन सी चीजें जो सिलेबस के बाहर है, उन सबको हमको तैयार करना है। दूसरा स्टेज होता है आपका मटेरियल गैदरिंग। आप मटेरियल्स तैयार करते हैं, आप मटेरियल फाइनलाइज करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार अगर आप ये तय कर लें कि आप किसी खास बुक या मटेरियल को फॉलो करेंगे, तो आप उसको उस इंटेंसिटी के साथ पढ़िए और उसके लिए दूसरा मटेरियल फॉलो मत कीजिए। इवन मार्केट में आपको अपने से भी अच्छा मिल जाए, फिर भी अपने मटेरियल को छोड़िए नहीं। क्योंकि अगर आप एक ही जगह से, एक ही नोट से बार बार रिविजन करते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहता है। क्योंकि हमारी मेमोरी फोटोग्राफिक होती है, आइडेंटिक होती है। हम लोग जो चीजें बार बार देखते हैं, उन चीजों के पैटर्न्स याद कर लेते हैं। यहां तक कि किसी पेज में कहां पर हमने कट किया है, कहां पर हमने गोला लगाया है, कहां पे हमने अंडरलाइन किया है, सब हमको याद रहता है। इसीलिए अपने नोट्स बना करके पढ़ना सबसे अच्छा है। आप उस पर इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी बुक या नोट्स को फाइनलाइज करते हैं, तो आप उसी को पढ़ें, उसको चेंज मत करें। यहां तक कि उसी बुक का भी नया वर्जन या नया कॉपी मत खरीदें। अपडेट्स और नए नोट्स का जो मायाजाल है, वो आप लोगों की तैयारी को इतना ज्यादा फैला देता है कि चीजें याद करना मुश्किल हो जाता है। और पीएससी प्री में, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज होती है याद करना। अगर आपको चीजें याद है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। दोस्तों, प्री का सिलेबस पूरा करना बहुत जरूरी है। जनरल स्टडीज के पेपर में आप जो है शुरू से आखिरी तक अगर सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़े हैं, तो कुछ न कुछ आपका छूट जाएगा, जिसको आपकी तुलना में दूसरे लोग बेहतर कर जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और इस ड्यूरेशन में अचानक बीच में कोई व्यापम का एग्जाम आ जाता है या कोई दूसरा वनडे एग्जाम आ जाता है, हमारे मन में लालच होता है कि एक महीना तैयारी करके एग्जाम निकाल लेता हूं, उसके बाद जॉब करते हुए पीएससी की तैयारी करूंगा। क्योंकि पीएससी की तैयारी तो लॉन्ग टर्म का प्रिपरेशन है। दोस्तों, ये बहुत ही गलत सोच है। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो कम से कम 6 महीने का समय दीजिए। एक एक सब्जेक्ट को दो दो बार कम से कम रिवाइज कीजिए और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कीजिए। आप इस ड्यूरेशन में कोचिंग भी कर सकते हैं। कोचिंग आपको सेल्फ डिसिप्लिन प्रोवाइड करेगा, जिससे आप टाइम के साथ रेगुलर रहते हुए अपने कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। आप वो सेक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे जो आपको कठिन लगते हैं या बोरिंग लगते हैं। इसके साथ ही साथ आपको गाइडेंस मिलेगा कि किन चीजों पे फोकस करना चाहिए और किन को छोड़ना चाहिए। आपको अपने क्लासरूम में कंपटीशन मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप तय कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और आप बाकी लोगों के साथ कंपीट कर सकते हैं नहीं। सामान्यतः एक क्लासरूम में बहुत वैरायटी के कैंडिडेट होते हैं, तो आप ये तय कर सकते हैं कि आप वहां पे कहां ठहरते हैं। अगर आप अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से उनको बीट कर देते हैं, इसका मतलब अपने स्टेट के किसी भी कैंडिडेट को आप बीट कर पाएंगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सबसे तगड़े कैंडिडेट्स आपको उन्हीं जगहों पे मिलते हैं जहां पर तैयारी का माहौल होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप पेपर देने जा रहे हो, तो ध्यान रखिएगा, खाना खा के मत जाइए, क्योंकि वहां पे बहुत नींद आती है। इसके अलावा पानी पर्याप्त पी करके जाइएगा। इसके आपके पास पेन प्रॉपर चलने वाला होना चाहिए और एग्जाम हॉल में पहले से पहुंच जाइए ताकि हड़बड़ी ना रहे। ठीक है। इसके अलावा आप जो है परीक्षा का पेपर जैसे ही ओपन करते हैं, स्पेशली जनरल स्टडीज का पेपर जैसे ही ओपन करते हैं, आप पहले क्वेश्चन से ही फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और सॉल्यूशन को आंसर शीट में गोला लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आखिरी में गोला लगाने का काम आप करेंगे तो हड़बड़ी होगा और हड़बड़ी में गलतियां होती हैं। ऐसी गलतियां मैंने भी की हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चंस को बड़े इत्मीनान से पढ़िए, क्वेश्चंस पे उंगली रखिए और उनको धीरे धीरे पढ़िए। और एक बार प्रश्न समझ जाए तभी ऑप्शंस को देखिए। अब एक बार प्रश्न पढ़ने के बाद अगर आपके दिमाग में आता है कि आपने इससे संबंधित कोई भी टॉपिक कभी नहीं पढ़ा है, तो उस क्वेश्चन को कभी अटेम्प्ट मत कीजिए। क्योंकि अगर आप तुक्का लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ में आता है कि आपने इसकी पढ़ाई की है, लेकिन आपको ठीक से याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो आप आंख बंद करके याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने इसके बारे में जो पढ़ा है, जिस बुक जिस कॉपी से पढ़ा है, वहां पे क्या लिखा था।
उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास कीजिए। अक्सर आप जब तुक्का लगाते हैं तो आपका जो गट फीलिंग होता है, यानी पहली बार में जो फील होता है कि ये वाला सही होगा, वही अक्सर सही होता है। और दूसरा हमारा जो आधार है कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने पहले से उस टॉपिक की पढ़ाई की है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि इनमें से 4 में से 1 या 2 ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत हैं, जो इससे बिल्कुल संबंधित नहीं है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है। और 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद आपके पास 2 और ऑप्शन बचते हैं, जिनमें सही होने का चांस 50-50 का होता है, और इस चांस को आपको ले लेना चाहिए। तो इस तरह से कम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बाकी के 2 ऑप्शंस में से तुक्का मारने का प्रयास कीजिए, और तुक्का मारने में गट फीलिंग आपकी मदद करेगी। इस फीलिंग ने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स दिलाए हैं, इसी की वजह से मैं असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जाम में ऑल इंडिया टॉप कर पाया। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एग्जाम में घड़ी लेकर के जाएं, मैकेनिकल वॉच, और प्रॉपर समय देखते रहें। एग्जाम के दौरान किसी भी चीज से भटकाव ना हो। आप कोशिश करें कि आप प्रश्नों को बोल करके पढ़ें। अगर उससे आवाज होती है तो कान में उंगली डाल लें और प्रश्नों को बोल करके पढ़ें। इससे आपके प्रश्न आपको सुनाई देंगे, और ये जो साउंड इफेक्ट है, ये भी आपकी तैयारी के दौरान आपने जो बोल बोल के पढ़ाई की है उसके साथ मैच कर जाता है, और इस सिनर्जी से आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करने की कंडीशन में आ जाते हैं, सही गेस करने की कंडीशन में आ जाते हैं। तो आज की डेट में जब क्वेश्चन कठिन आ रहे हैं तो सिलेबस को ज्यादा वाइड पढ़ने की जरूरत है। आज की डेट में जब क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टेड आ रहे हैं तो आपको एलिमिनेशन प्रोसेस की जरूरत है, ताकि आप 2 ऑप्शंस निकाल के बाकी 2 पे तुक्का मार सकें। अब के समय में जो अच्छा तुक्का मार रहा है उसका सेलेक्ट होने का चांस सबसे ज्यादा है, लेकिन आंख बंद करके जो तुक्का मार रहा है, 100 में 100 टिक करके आ रहा है, उसका फेल होना तय है। यहां पर जो चीजें नहीं पढ़े हैं उसके बारे में बिल्कुल तुक्का मत लगाइए। छत्तीसगढ़ पार्ट जो है, छत्तीसगढ़ पीएससी जनरल स्टडीज के पेपर में 50% होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का पार्ट थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ को काफी टाइम देते हैं। लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि इंडियन जनरल स्टडीज का जो सेक्शन है, इंडियन जीएस, वो बहुत कठिन आ रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि आप छत्तीसगढ़ से संबंधित बेसिक तैयारी तो अच्छा करके ही रखें, लेकिन जब इंडियन जीएस पढ़ने जाए तो आप लोगों के साथ डिस्कस करके पढ़ें। डिस्कशन के लिए ऐसे 1-2 लोगों को तैयार करें जिनका विचार आपसे मैच करता हो और जिनका ज्ञान और अनुभव का स्तर भी लगभग बराबर हो। अगर आप बहुत अनुभवी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको हमेशा छोटा महसूस होगा, और अपने को कमजोर महसूस करना इस एग्जाम में आपको बहुत कठिनाई में डाल सकता है, क्योंकि आप जब तुक्का लगाते हैं तो खुद के भरोसे के आधार पर लगाते हैं, और आपका भरोसा अगर कम है तो तुक्का गलत होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन एकदम नए लोगों के साथ भी अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पे आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपको कठिनाई में फंसा सकता है। इसीलिए एग्जाम की तैयारी के दौरान लगभग अपने सिमिलर एक्सपीरियंस वालों का साथ लें, ऐसे लोगों का साथ लें जो पढ़ने और सीखने पे भरोसा करते हैं, और एक दूसरे को टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप चीजों को बोलते हैं, समझाते हैं, तो पढ़ना, समझना और लिखना तीनों एक साथ होता है। और यही वजह है कि जो लोग आपको पढ़ाते हैं वो आपसे आपकी तुलना में ज्यादा अनुभवी लगते हैं, लेकिन जब आप खुद पढ़ाने लगेंगे तो वो अनुभव आपको अपने अंदर महसूस होगा। अंतिम बात है कि बहुत सारी अफवाहें चलती हैं कि कट ऑफ बहुत ऊंचा जा रहा है या कट ऑफ बहुत नीचा जा रहा है, पेपर सरल आया, पेपर कठिन आया। दोस्तों, पेपर का एक नेचर होता है, अगर पेपर के क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टेड हैं, बहुत लेंदी हैं, तो पेपर में कट ऑफ अपने आप कम जाएगा। अगर क्वेश्चन बहुत सिंपल, डायरेक्ट हैं, तो कट ऑफ अपने आप ज्यादा जाएगा। कट ऑफ जो है पेपर के नेचर से ज्यादा हमारी तैयारी पे डिपेंड करता है, हम सबकी तैयारी पे डिपेंड कर रहा है। तो आप जैसी तैयारी करेंगे वैसा ही आपका परफॉर्मेंस आएगा, और दूसरे लोगों के टक्कर की आप तैयारी करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस दूसरों से बेहतर ही आएगा। तो प्रैक्टिस टेस्ट देते रहिए, एलिमिनेशन प्रोसेस और तुक्का लगाने का प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस टेस्ट में या टेस्ट पेपर में आपके जो मार्क्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं, वहां पर आप अपनी घबराहट को कैसे नियंत्रित करते हैं, इसका प्रैक्टिस करना होता है। तुक्का मारने की प्रक्रिया में आप किस तरह से अपने शार्पनेस को बढ़ाते हैं, इसका यहाँ पे प्रयास करना पड़ता है। इंटेलिजेंट गेसिंग, इसका आप प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन पीएससी प्री में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कम मार्क्स लाके भी आप सेलेक्ट हो जाएं, जैसा कि 2021 के केस में हुआ है। तो दोस्तों, पीएससी प्री के लिए लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाएं और धीरे धीरे करके अपना बेस तैयार करें। एक बार आपका ये बेस तैयार हो गया, उसके बाद आप अचानक आने वाले परीक्षाओं, व्यापम के वनडे एग्जाम्स के लिए भी रेडी रहेंगे और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। व्यापम की तैयारी में आपको कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग इत्यादि को अच्छे से तैयार करना होता है,
तो ये तैयारी जो है पीएससी प्री की तैयारी से थोड़ी सी अलग हो जाती है, अलग दिशा में चल पड़ती है। लेकिन 2021 का पेपर देखने के बाद महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ पीएससी का जो प्री का सेकंड पेपर है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, भाषा के प्रश्न आते हैं, बहुत ही कठिन प्रश्न आए हैं, इसलिए आप मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़िए। और मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस करते समय आप ध्यान रखिए कि आप पहले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख करके पढ़ें, ताकि पैटर्न आपको समझ में आए कि सॉल्यूशन कैसा होता है। उसके बाद फिर बिना देखे प्रैक्टिस करें, उसके बाद टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करें, और फाइनल प्रैक्टिस जो है आपका टाइमिंग के साथ में होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बना लेने से काम नहीं बनता है, सही समय पे बनाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए टेस्ट पेपर को टाइम से पूरा करने की कोशिश करें। इस दौरान आपको सेकंड पेपर जो मैथ्स रीजनिंग का पेपर है, सी सेट का पेपर है, उसको पूरा पढ़ना है। सी सेट के पेपर को पूरा पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप अपना रीडिंग फास्ट रखें, और वहां पर आप छांटते जाएं कि जो सरल प्रश्न है जो आपने पढ़ के रखे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जो सेक्शंस आपसे नहीं बनते हैं या लेंदी हो सकते हैं उनको आप छोड़ दें। आधा बना करके भी आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा सॉल्यूशन में आपको 10-15 मिनट लग जाता है, तो वो आपके समय की बर्बादी मात्र होगी। क्वालिफाई करने की कोशिश करना है, और लगातार इस बात का ध्यान रखें कि जो जो क्वेश्चन सॉल्व होता है गोला लगाते चलें। तो इस तरह से मैंने दोनों पेपर्स की स्ट्रेटजी आपके सामने डिस्कस की है। इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए और हमारे साथ मिलकर के तैयारी करने के लिए साकार एकेडमी में आपका स्वागत है, जहां 11 अप्रैल से छत्तीसगढ़ पीएससी प्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये क्लासेस सुबह 7 बजे से प्रारंभ होंगी, जिसमें मैं विवेक पटेल और स्वप्निल तिवारी सर मिल करके आपका गाइडेंस करेंगे, और हम सब मिल करके छत्तीसगढ़ पीएससी प्री को क्रैक करने की कंडीशन में आ सकते हैं। थैंक यू।